नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे साय सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर। सरकार ने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इन उपलब्धियों को बेहाल बताया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। विष्णु सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना दिया है। सीएम साय ने संबोधित करते हुए अपने 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी का वादा हमने किया था और विधानसभा चुनाव में जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है और हमें सत्ता पर बैठाया है। और आज हमारी सरकार का 1 साल हो गया है और हमने जो वादे जनता से किया था उस पर अमल कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। और आज जब 1 साल पूरा होने को है तो उसके 1 दिन पहले आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र है। हालांकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को बेहाल बता रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बीजेपी के 1 साल में छत्तीसगढ़ की जनता बेहाल है। सरकार ने इस साल में 37,000 करोड़ से अधिक का कर्जा ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया। 17 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के बावजूद इस 1 साल में सरकार ने 37,000 करोड़ से अधिक का कर्जा लिया। कानून व्यवस्था की हालत ऐसी है कि पिछले 1 साल में एसपी और कलेक्टर के कार्यालय जला दिए गए। राजधानी रायपुर में 5 से अधिक गोलीबारी की घटनाएं हुई। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके हैं। महिलाओं के लिए जीवन जीने के लायक पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में हालात नहीं है। 20,000 लोगों को नौकरी मिलना था 1 लाख नौकरी के वादे के हिसाब से। न 500 में सिलेंडर मिला, न एक भी युवा को नौकरी मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार इतने चरम पर पहुंच गया कि मंत्रालय तक में घूसखोरी करते हुए अधिकारी पकड़ाए। भारतीय जनता पार्टी के 1 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी उपलब्धियां तो जनता के सामने गिना दी है, चाहे वह महतारी वंदन योजना की हो या फिर किसानों की बकाया बोनस की राशि हो या फिर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना पर मकान देने की बात हो। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जसविंदर सिंह बग्गा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी जुड़ गए हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम जसविंदर सिंह बग्गा जी का रुख करेंगे। बग्गा जी, कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि साय सरकार ने 1 साल में क्या क्या किया है। कुछ तो लोग कहेंगे, काम है कहना, बातों में भारतीय जनता को 1 वर्ष पूर्व देश मिला है ना, कांग्रेस के अनर्गल आरोपों पर नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को जहां कांग्रेस कुशासन से मुक्ति जो चाहती थी छत्तीसगढ़ की जनता, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती थी छत्तीसगढ़ की जनता, कांग्रेस के अपराध गड़बड़ा देने को छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया था उससे मुक्ति चाहती थी छत्तीसगढ़ की जनता। और जनता की आशाओं को पूरा करने के लिए
जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 1 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्य कर रही है, मुझे लगता है उपलब्धियों को भी बताना शुरू कर तो आपके डिबेट का पूरा समय खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के आरोपों का क्या उत्तर दें हम? देखिए होता क्या है राजनीति में तरुणा जी, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जाती हैं और जनता से जनादेश प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। 1 वर्ष पहले कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के छत्तीसगढ़ के शासनकाल की उपलब्धियों को लेके, जो उनकी नजर में थी उपलब्धियां, उन्हें लेकर जनता के बीच में गई और भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों को लेकर गई। छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता ने दोनों पार्टियों की बातों को गंभीरता से सुना, देखा, पढ़ा, उसे अपनी कसौटियों में कसा। कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार के 5 वर्षों के शासनकाल को जनता ने जो देखा था, सहा था, भुगता था, वह भी उनके दिमाग में था और इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ अपनी सरकार सौंपी थी कि जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। और देखिए तरुणा जी, पिछले 1 वर्ष में हमने उन सारे वादों को जो हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, जो हमने अपने संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के नाम से प्रस्तुत किए थे, हमने उन वादों को एक एक करके छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पूरा करना प्रारंभ किया है जी। देखिए 2 वर्ष का बोनस जहां से बात प्रारंभ हुई थी, जिसकी हमने चर्चा की थी, हम नहीं दे पाए थे अपने शासनकाल में। कांग्रेस ने वादा किया था कि 5 वर्ष की सरकार में वह भी नहीं दे पाए। जी उसके तिथि निर्धारित जी। अब हम कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी का रुख करेंगे। श्रुति जी, 1 साल साय सरकार बेमिसाल, यह बीजेपी का दावा है, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी आवाज आ पा रही है आपको श्रुति जी? जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरा सादर जय जोहार जी। और तरुणा जी, मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और इनके जो मतलब मुख्यमंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, ये लोग किस मुंह से ये बात कहते हैं कि इनका जो 1 साल था ये बेमिसाल था। मैं आपको बताऊंगी तरुणा जी, और ये पूरी जनता भी देख रही है कि किस तरीके से पिछले 1 साल में जो है छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन चुका है। मैं मतलब लाइन से मैं इनकी बातों को जिन्होंने मतलब जो इन्होंने कहा है कि हम बातें पूरी की है, तो मैं उस चीज की क्लियरिफिकेशन आपको इस डिबेट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देना चाहूंगी तरुणा जी। देखिए कि इन्होंने बात की थी युवाओं को रोजगार देने की, तो पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में कितनी वैकेंसियां निकली, कितना जो है रोजगार को प्राप्त हुए हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो युवाओं का बेरोजगार वाला जो बात है, ये तो इनका फोकला निकला। अब अगर ये युवाओं की बात करते हैं तो इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी तरुणा जी कि रायपुर में प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यूथ हब की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के समय केंद्र सरकार से हुई थी। आज मतलब उस यूथ हब को उजाड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। तो ये अगर युवाओं के बारे में कुछ बात नहीं करे तो अच्छा होगा। इसके बाद ये बात करते हैं महतारी बंधन। तो महतारी बंधन योजना की राशि महिलाओं के खाते में तो जा रही है, लेकिन उसका भी हाल मैं बताऊंगी आपको कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो पूरी प्रक्रिया में पात्र होने के बावजूद जिन महिलाओं को राशि मिलती नहीं है, और अगर जिनको राशि मिल भी रही है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति साधने के लिए, अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए ये लोग आज छत्तीसगढ़ प्रदेश को कर्ज में डाल करके जो है महतारी बंधन का योजना महिलाओं के खाते तक पहुंचा रहा है, और वो भी आधा अधूरा। इसके बाद इन्होंने बात की थी आवास की। तो आवास एक बहुत बड़ा मुद्दा है तरुणा जी, जिसके माध्यम से ये लोग जो है सत्ता में आए थे। मैं आपको बताऊंगी तरुणा जी कि आवास को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने कड़े नियम बन गए हैं कि बताइए, आज जो पट्टे की आवास के लिए हितग्राहियों को पट्टे की आवश्यकता थी, और उसके लिए भी इन्होंने जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कर दी है। अब जाति प्रमाण पत्र और ये जो आवास मतलब जिनको चाहिए, उसमें कई परिवार ऐसे हैं तरुणा जी जो अशिक्षित हैं, तो उनके लिए ये सब प्रोसेस को कंप्लीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अनेक प्रकार के मतलब बोलना चाहिए अनेक प्रकार के एक टफ प्रोपेगेंडा अपना के और अनेक प्रकार की उसमें प्रक्रिया ला करके ये आवास योजनाओं में इस तरीके से आम जनता को परेशान करने का काम करे, क्योंकि ये आवास की बात तो कर रही है, लेकिन अनेक प्रकार
के जब कड़े नियम होंगे तो जनता उस चीज में कैसे खड़े उतर पाएगी। तो एक तो ये जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता इस आवाज के लिए बहुत बड़ी बाधक है, अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो। और अभी हमारे बड़े भाई जसविंदर जी ने कहा कि बोनस बात कि ठीक है, कांग्रेस सरकार बोनस है। जसविंदर जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 5 साल की कांग्रेस की सरकार में किसानों के लिए इतने ऐसे ऐतिहासिक कार्य और निर्णय हुए हैं जो आज तक की किसी सरकार ने नहीं किए हैं। श्रुति जी, हम अब इसका जवाब बग्गा जी से लेंगे, उससे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनीष जी जुड़ गए। मनीष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी का एक साथ सरकार विकास दावा कर रही है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि विकास नहीं हुआ। आखिर सच्चाई किसके दावे में है? सत्ता में आने के लिए जिस आक्रामकता के साथ जिन बातों को उठाया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी भ्रष्टाचार। दूसरी बात थी छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया गया था, उस बात को लेकर के ये 2 महत्वपूर्ण बातें। और इसके साथ साथ तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही थी वो थी मोदी की गारंटी। इन तीनों चीजों पर यदि हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन बातों को लेकर कहा था मोदी की गारंटी है कि हाँ जो है जो जितने भी लोग थे उनको आवाज देंगे, पक्की आवाज देंगे, जिसको प्रदेश सरकार ने रोक रखा है उसको उन्होंने पहले बजट में पास किया। उसके बाद किसान के बोनस की बात की, 1 करोड़ राशि देने की बात की। तो इस प्रकार जो बातें उन्होंने करी थी किसान को बोनस देने की, वो भी उन्होंने देने की घोषणा करी। इसके साथ साथ अभी यदि हम बात करें तीसरी बात भ्रष्टाचार को लेकर के, जिसको लेकर के गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बहुत आक्रामक थे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि भ्रष्टाचार करने वालों को हम उल्टा लटकाएंगे। तो इस प्रकार की जो बातें थी उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कार्रवाई तो करी है। देखिए, यदि हम बात करें तो 1 वर्ष का कार्यकाल निश्चित रूप से, उसमें तो 3-4 महीने का जो समय है वो आचार संहिता में निकल गया, लेकिन फिर 9 महीने का समय पर्याप्त होता है। उसमें जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, जिनको प्रमुखता से किया था, उन वादों को पूरा करने की दिशा में उन्होंने कदम तो उठाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बातों को पूरा करने की 5 साल में सरकार आई है, 1 साल में आपने बहुत से वादे पूरे किए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है जिस बात को लेकर के ये होता था कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है कांग्रेस की सरकार ने, राजधानी रायपुर को चाकूपुर बना दिया है कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन कमोबेश वही स्थितियां अभी भी छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में बनी हुई है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो वादे वो किए थे उन वादों को पूरा कर रहे हैं, मगर कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर के गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो स्थिति पहले थी, जिन बातों पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होती थी, कमोबेश वही आरोप वही चीजें जो है वो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगा रही है। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और उस पर विचार करके उस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है। जी, अब हम बीजेपी प्रवक्ता जसविंदर सिंह बग्गा जी से जानना चाहेंगे, भाजपा जहां सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस रायपुर को बीजेपी सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है, आरोप लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए अपनी उपलब्धियों को है कि हमने 1 वर्ष प्रकार से ऐतिहासिक कार्य किए। हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच तो रखें कि हमारे जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता ने जिन आशाओं के साथ, जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को 1 वर्ष पूर्व शासन करने का मौका दिया है, हमारी नैतिक दायित्व है कि हम अपने 1 वर्ष के कार्य को जनता के सामने प्रस्तुत करें। और यही तो मौका होता है ना। समझिए, देखिए, राजनीति में जिस प्रकार से प्रजातंत्र में जनता जनार्दन होती है, उसको मौका मिलना तो चाहिए ना। और हम यही कर रहे हैं। माननीय विश्वेश्वर साय जी ने अपनी पूरी टीम के साथ आज जिन बातों को रखा है, वो बातें वही थी जो 1 वर्ष पूर्व हमने जनता से वादा किया था। चाहे 2 साल के बोनस की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करें, 1 क्विंटल के पीछे 31 रुपए देने की बात करें, 1000 रुपए महतारी वंदन की बात करें। कांग्रेस कितने भी आरोप लगाते रहे, देखिए हमने पिछले 10 महीनों में लगभग 6,500 करोड़ रुपए से ऊपर महिलाओं के खाते में डाले हैं नगद। इस तथ्य को कोई नकार भी नहीं सकता। माताओं बहनों को हमने वादा किया था 1000 रुपए देने को, और हम देना प्रारंभ कर चुके। 70 लाख महिलाओं को प्रति माह देने की कोशिश हमारी और हो रही है वो पूरी। हमने युवाओं से एक बात कही थी तरुणा जी, एक बड़ा विषय जो अभी चर्चा के बीच में आया,
हमने युवाओं से कहा था कि आपके भविष्य का जिन लोगों ने छल किया है, जिन लोगों ने आपके भविष्य को खराब करने की कोशिश की है, आप पीएससी का उदाहरण देखिए, कैसे कांग्रेस के नेताओं के, उनके रिश्तेदारों के और अधिकारियों के बच्चों को किस प्रकार से पीएससी में टॉप 10 में और बाकी विषयों में डालने की कोशिश की है। और अभी के देखिए पीएससी का जो रिजल्ट आया है, जो टॉप 10 के बच्चे उनको आप देखिए, कैसे किसानों के परिवार के, मजदूर के परिवार के बच्चों ने पीएससी क्रैक किया है। पिछली पीएससी में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था और छात्रों के साथ छल किया था, हमारी सरकार ने जो मोदी की गारंटी के साथ वादा किया था, हम 1 वर्ष में उस वादे को पूरा करते दिख रहे हैं लोगों को। हमने 3 बड़े लोगों को जेल में डाल दिया है और इस बात को मोदी की गारंटी के साथ विष्णुदेव साय जी के सुशासन वाली सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे कहता हूं करुणा जी, कि जिन्होंने युवाओं के साथ छल किया, उनके भविष्य को ठगने की कोशिश की है, ऐसा कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से बाहर नहीं रहेगा, चाहे वो अधिकारी हो, प्रशासनिक हो, चाहे वो राजनीतिक कितना बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, सबको जेल के सीखजों के पीछे डाला जाएगा और युवाओं के साथ न्याय किया जाएगा। जी, यही गारंटी लेके तो हम आए थे ना 1 वर्ष पूर्व जी। और अगर हम उस गारंटी को पूरा करने में सफल हो पाए हैं तो हम जनता के बीच क्यों ना जाए अपनी बात को करने के लिए। इसमें कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है? आपको भी 5 वर्ष छत्तीसगढ़ की जनता ने काम करने के दिए थे। यह अलग बात है कि आपने उस वक्त भ्रष्टाचार के दलदल में छत्तीसगढ़ को धकेल दिया। हम काम करने वाले लोग हैं साहब जी, हमने वादा किया, हम काम कर रहे हैं, उन वादों को पूरा कर रहे हैं और जनता के बीच जाके ठोक के बोलते हैं कि हमने काम किया है और जनता भी हमारे साथ खड़ी होती है। चाहे आप लोकसभा का रिजल्ट देख लें, रायपुर दक्षिण उपचुनाव का रिजल्ट देख लें, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी दृढ़ता के साथ खड़ी हुई है करुणा जी। और देखिएगा आने वाले महीनों में जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, पंचायती राज के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला। जी जी। श्रुति जी, इसका जवाब हम श्रुति जी से लेंगे। जी, मुझे सोच के बहुत आश्चर्य होता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी। मैं इस बात चैनल के माध्यम से हमारे बड़े भाई जसविंदर जी से पूछना चाहूंगी कि देखिए, जिस महादेव घोटाले के बारे में ये लोग चिल्लाते थे, महादेव ऐप का जो घोटाला हुआ था, जिसके बारे में ये लोग लगातार कांग्रेस सरकार से घेरते आए थे, आज वही महादेव ऐप के घोटाले में जो सौरभ चंद्राकर अरेस्ट कर लिए गए थे, आज दुबई में उनके द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मतलब कथा का शिव पुराण का आयोजन किया गया। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहना चाहेंगे और उस पर केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्या कहना चाहेगी? बड़ी बड़ी ये लोग बात करते हैं, लगातार विपक्ष के ऊपर ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अब सोचिए करुणा जी कि जो इंसान इतने बड़े महादेव ऐप घोटाले के तहत जो इंसान अरेस्ट था, वो सौरभ चंद्राकर अब जेल से छूट भी गया और दुबई में बैठ करके वो जो है पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से शिव महापुराण कथा का मतलब लाभ ले रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब केंद्र सरकार क्या कर रही है, जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रहा है? मैं पूछना चाहूंगी जसविंदर जी से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लगातार, ये तो ऐसा बोलते हैं कि बस भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध के धुले हैं, विपक्ष के जितने लोग हैं ये लोग तो बहुत गिरे पड़े हैं। अरे भाई आप सही है तो आप बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इन बातों को याद दिला रहा हूँ जो वादे हमने किए थे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, उन वादों को हम पूरा करके बैठे हैं। ये 14 लाख किसानों के खाते में 2 साल का बोनस जो आपने नहीं दिया था सुनीति जी, हमने दिया है। जी, आप एक एक करके अपनी बात दिया है तो हम तो बोलेंगे। ये लोग बात बोनस की करते हैं, तो अगर ठीक है कांग्रेस पार्टी ने बोनस नहीं दिया, लेकिन 5 साल कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए जो आज तक की किसी सरकार ने नहीं लिया होगा। और निश्चित ही कांग्रेस की सरकार पुनः सत्ता में आती तो वो बोनस का कार्य भी सबसे पहले किसानों के खाते में बोनस डालता। आज ये बोनस पर सवाल कैसे उठा सकते तरुणा जी, जबकि इन्होंने खुद 3100 रुपए में धान खरीदी की बात करके ये 2300 रुपए में धान खरीद रहे। आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं और बोनस की भी कोई गारंटी नहीं है कि बोनस कब आएगा। तो इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, स्वयं की भावना दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना। और एक चीज और बताऊंगी, ये अपने वादों की बात करते हैं तो तरुणा जी आपको याद होगा कि इनकी जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में 500 रुपए सिलेंडर देने की बात हुई थी प्रति व्यक्ति, और उसका इन्होंने जो है मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह का अपडेट भी इन्होंने सब कुछ करा लिया था, है ना। लेकिन अब इसके बाद इन्होंने अनेक प्रकार के क्राइटेरिया लगा दिए,
कि नहीं भाई मतलब गरीबी रेखा वालों को मिलेगा, APL को मिलेगा, BPL को मिलेगा। दुनिया भर की पात्रता के नियम इन्होंने ला दिए, दुनिया भर के मापदंडों से इन्होंने उस चीज को तौल दिया। भाई आपने घोषणा पत्र में तो ये नहीं लिखा था, आपने तो ये लिखा था कि सभी वर्ग के लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, और उसके लिए आपने KYC भी फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपडेट कराई थी। तो अपनी मतलब घोषणाओं को पूरा कर पाने में भारतीय जनता पार्टी मुझे पूरी तरीके से असफल दिख रही है। इसके बाद फिर ये बात करते PSC घोटाले की, तो मैं पूछना चाहूंगी जसविंदर जी से कि क्या PSC घोटाले के अंतर्गत सिर्फ कांग्रेस नेताओं के परिवार के बच्चों को नौकरी मिली थी, कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता भी तो ऐसे हैं कि जिन्होंने PSC घोटाले के तहत नौकरी पाया है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी दूध की धुली है तो सिर्फ कांग्रेस के समय लगे हुए लोगों को PSC के तहत जो नेता के बच्चे लगे थे, इनका जैसा कि आरोप है कि नौकरी में लगे, तो इनकी सरकार के समय 15 साल में कितने भ्रष्टाचार के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के रिश्तेदारों को, कितने लोगों को PSC के तहत नौकरी मिली थी? उस घोटाले के ऊपर कब भारतीय जनता पार्टी चर्चा करेगी, और उस घोटाले में जिन लोगों को नौकरी मिली थी उस पर कब ये लोग एक्शन लेंगे और ऐसे लोगों को बर्खास्त करेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ स्वयं को सही साबित करने के लिए जी श्रुति जी, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। आरोप लगाए जी श्रुति जी, इस पे अब हम चर्चा करेंगे। अब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनीष जी से मैं उत्तर देता हूँ। तरुणा जी पहले मैं उत्तर दे दूं। जी मैं उत्तर दे दूं। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 वर्ष की सरकार में PSC में किसी प्रकार का घोटाला हुआ, जैसा श्रुति जी ने आरोप लगाया है, तो जनता ने 5 वर्ष आपको सरकार पे काम करने का मौका दिया था ना श्रुति जी? क्यों आप उन घोटालों को उजागर नहीं? अनेक प्रकार के घोटालों को उजागर जसविंदर जी कांग्रेस सरकार में किया गया था, और उसी घोटाले के तहत मैं आपको बताऊंगी कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन घोटाला ही होता है, इसलिए आपके समय के घोटालों की जांच होती है ना। दूसरा विषय की बातें मत करिए, आपने ऐसे मुझे बोलने दीजिए। जी जी श्रुति जी बोलने दीजिए बग्गल जी को, वो अपनी बात रख रहे, फिर आप बोलिएगा। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जी जी बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने किसानों के हित में ऐतिहासिक काम किए। मैं सिर्फ एक उदाहरण धान खरीदी का आपको याद दिलाता हूं तरुणा जी। जो कांग्रेस की सरकार ही तो थी ना जी, जिन्होंने किसानों के धान को पानी में डुबो डुबो कर खरीदने की परंपरा प्रारंभ की थी। ये वही कांग्रेस थी ना जिन्होंने गिरदावरी के नाम पे लोगों के, किसानों के खेत को, उनके रकबे को कम करने का काम किया था। ये वही किसान लोग थे ना जो खाद के लिए और बारदाने के लिए भटकते थे और सड़कों पे आकर आंदोलन करना पड़ता था, इसी कांग्रेस की सरकार के समय। जी बग्गल जी, अब हम जी आप अंतर की राशि देते थे कांग्रेस, 1 मिनट, जो आप अंतर की राशि कांग्रेस वाले देते थे वो 4 किस्तों में, 1 साल में 4 किस्त में किसान को अंतर की राशि मिलती थी। हमने कहा हम 1 बार में देंगे, और हमने 1 बार में 800 रुपए किसान के खाते में डाला है। तरुणा जी, ये होता है काम करने का ढंग। पार्टी की जैसे तो नहीं कि आपने घोषणा की 3100 रुपए की और किसानों को प्राप्त हुए 2300 रुपए, तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी अरे श्रुति जी, जो 2300 रुपए मिल रहा है वो केंद्र समर्थन मूल्य है, वो पहले जाएगा। अंतर की राशि हमने कहा हम 1 बार में डालेंगे, हमने पिछले वर्ष डाल के दिखाया, फिर से डालेंगे। ये आपकी कांग्रेस की सरकार नहीं है जो किसानों को झुला झुला के साल में 4 किस्त में पैसे दिया करती थी। श्रुति जी, आपसे किसान दूर क्यों हुआ? जी बग्गल जी, श्रुति जी, अब हम आपसे दूर क्यों हो गया? जी जी, अब हम वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे। मनीष जी, 1 साल की साय सरकार को अब निकाय चुनाव में परीक्षा देना है। क्या लगता है, बीजेपी परीक्षा में पास होगी या कांग्रेस बाजी मारेगी? देखिए, सीधे तौर पे अभी तक के जितने भी चुनाव छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद थे, उसमें अधिकांश में स्थिति ये रही कि नगरीय निकाय के चुनाव में जो पार्टी सत्ता में होती है लगभग रुख उन्हीं की तरफ में होता है। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत उत्साहित है छत्तीसगढ़ में, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की जो स्थितियां है, निश्चित रूप से नगरीय निकाय में अभी भी उनका बहुमत है, लेकिन आपने कहा कि जिसकी भी सत्ता रहती है प्रदेश में, नगरीय निकायों का भी रुख लगभग उन्हीं की तरफ में होता है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन वर्तमान जो चुनाव के रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो उसमें सत्ताधारी दल के साथ ही नगर निगम जो है और नगरीय निकाय जाते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा मुद्दा यह बड़ी आक्रामकता से उठाया था, वो नक्सलवाद को लेकर के उठाया था, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के उठाया था। और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद का
खात्मा कर देंगे। तो ये बड़ा कदम जो है भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, उस दिशा में उन्होंने गंभीरता से प्रयास भी किया है। मुझे लगता है कि यदि इस दिशा में सही दिशा में प्रयास हो और जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके साथ मिलकर के एक कमांड योजना बनाई जाए, मुझे लगता है बहुत जल्द नक्सलवाद से भी छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल सकती है। जी श्रुति जी, बीजेपी ने तो निकाय चुनाव की जो तैयारियां है वो तेज कर ली है, क्या तैयारियां है आपकी? जी देखिए तरुणा जी, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी बिल्कुल कर रही है और आने वाले पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए थे और अभी जो पिछले 1 साल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो छत्तीसगढ़ हमारा अपराध का गढ़ बना हुआ है, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर हम देंगे और निश्चित ही आने वाला समय बताएगा। सबको दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा और बहुत ही जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी जो है अपनी तैयारी कर रही है। अभी आने वाला समय बताएगा क्या होता है। जी मनीष जी, छत्तीसगढ़ में शायद सरकार का 1 साल पूरा हो गया और कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि हर वादा अधूरा है? देखिए अभी 1 वर्ष का कार्यकाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लगभग पूर्ण हुआ है और आने वाले मुझे लगता है कि 5 साल की मैंडेट है। आने वाले समय में और भी जो वादे उन्होंने किए थे निश्चित रूप से उनकी दिशा में जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को उठाया गंभीरता के साथ में कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और उस दिशा में ठोस पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको लेकर के लगातार मुझे लगता है सरकार की जो एक छवि जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रही है और वो एक बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि में पड़ रहा है। जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शायद सरकार के 1 साल पूरा हो गया है, उसी को लेके कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही कई तरीके के आरोप भी लगाए और बीजेपी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने क्या क्या किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री महतारी योजना और उसी को लेकर काफी काम बीजेपी सरकार ने किए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।